हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल। चलिए आज आप लोगों को ले चलता हूँ मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्वागत है आपका आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहां पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C49 द्वारा 2020 की पहली सैटेलाइट का लॉन्चिंग होने जा रहा है। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इंडिया की EOS-1 की लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है। तो चलिए देखते हैं इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तैयारी कैसे की जा रही है। हाँ गाइस, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले रॉकेट की तैयारी की जाती है। हाँ गाइस, रॉकेट को भी तैयार किया जाता है। रॉकेट में जो फ्यूल होता है, मतलब जो बारूद जो जलेगा और सैटेलाइट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, वो बारूद कई स्टेजेस में भरा जाता है। मिनिमम 2 स्टेज रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट। बट अभी आज के ज़माने में हम मल्टी स्टेज रॉकेट यूज़ करते हैं। मल्टी स्टेज रॉकेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे एक जो बारूद का टैंक है उसे लगाया, उसके ऊपर दूसरे टैंक को लगा रहे हैं, उसके ऊपर तीसरे टैंक को लगा रहे हैं। ऐसे कई सारे टैंक को, मतलब एक ही बार एक बड़े से शेल में, एक बड़े से टैंक में एक ही बार बारूद नहीं भरा जा रहा है, एक छोटे छोटे टैंक में बारूद को भरा जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे जिस पर्टिकुलर स्टेज या टैंक में वो बारूद जिसका जल के ख़त्म हो जाएगा उसको डिटैच कर दिया जाता है और उसको गिरा दिया जाता है। तो जैसे फर्स्ट स्टेज है, जैसे पहला टैंक है, जब उसकी बारूद जल जाएगी और रॉकेट एक थोड़े से हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसको डिटैच कर देंगे, वो टैंक गिर जाएगा। जिससे होता क्या है कि धीरे धीरे रॉकेट हल्का होते जाता है और उसकी स्पीड बढ़ते जाती है और फिर फाइनली वो अपने हाइट पे पहुंच जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल स्टेज रॉकेट है उसे भी अब माउंट कर रहे हैं। ये जो है ये फाइनल स्टेज रॉकेट होता है, इसको सबसे ऊपर लगा देते हैं और इसके लगाते ही इसके ऊपर जो इसका आगे का जो हम बोल सकते हैं कैप होता है, उस कैप में सैटेलाइट को रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि उस कैप में सैटेलाइट को यहाँ रख दिया गया है। तो नीचे पूरा बस बारूद को भर देते हैं और ऊपर वाले कैप में सैटेलाइट को रख देते हैं। ऐसे पूरा ढांचा बना के तैयार कर दिया जाता है और रेडी हो जाता है हमारा रॉकेट लॉन्चिंग के लिए। ये रॉकेट और उसके टिप पे वो सैटेलाइट पूरी तरह रेडी है अपने लॉन्चिंग के लिए। हाँ गाइस, फिर इसे माउंटिंग स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। जिससे होता क्या है कि वो जो माउंटिंग स्टेशन जहाँ पे हमने सारे टैंक, बारूद और हर स्टेजेस को माउंट किया, उससे इसे हम थोड़ा सा दूर लेके आ जाते हैं ताकि उसे डैमेज ना हो। और बस फिर क्या, फिर 4, 3, 2, 1 और 0 की गिनती से रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा रॉकेट EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 को लॉन्च कर दिया गया और ये आकाश की बुलंदियों को चीरता हुआ स्पेस की तरफ बढ़ते हुए, तो ये रॉकेट को ऐसे लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार PSLV C49 को यूज़ करके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 को लॉन्च कर दिया गया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि EOS-1 ये एक एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार बेस्ड ऑल वेदर इमेजिंग अर्थ सैटेलाइट है, जिससे दिन और रात दोनों की पृथ्वी की तस्वीरें एकदम क्लियर आएंगी एक्स बैंड होने के कारण, और रेडार टेक्नोलॉजी है इसमें। तो जो भी इमेजेस ये लेगा ये काफ़ी क्लियर लेगा। और इसका मदद हमको किस में होगा, तो ये फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलेगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक आप समझ सकते हैं वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जिसका मिलिट्री पर्पस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए हमें अराउंड 125 करोड़ का कॉस्ट आया। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि PSLV C49 बस EOS-1 को ही नहीं लॉन्च कर रहा। इस बार इस सैटेलाइट के साथ साथ और भी 9 सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है।
तो यहाँ इसरो ने कमर्शियली काफ़ी 9 सैटेलाइट को लॉन्च करके देश का फ़ायदा किया है और देश का नाम भी रोशन किया है। इन 9 सैटेलाइट्स में एक सैटेलाइट लुथेनिया की है, 4 लग्जमबर्ग की है और 4 यूएसए की है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ इंडिया अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल पर्पस के लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है, एंड विच इज़ अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो गाइस, यहाँ लॉन्चिंग हो गई है और हम देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट में पहुंचने वाला है, और फिर जैसे ही ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है, ये बाकी जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी उनके रेस्पेक्टिव ऑर्बिट में ड्रॉप करते जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वो पर्टिकुलर सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं उनको उनके ऑर्बिट में अपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करते हुए ड्रॉप करता है। तो हमें पता है अगर कोई चीज़ मूव कर रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, मोस्टली यहाँ वो तो क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव करने वाली चीज़ें सर्कुलर मोशन में चलती हैं। तो जब वो क्रिटिकल वेलोसिटी से दूसरी सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट करता है, तो ये भी पर्टिकुलर सैटेलाइट अपने रेस्पेक्टिव ऑर्बिट में क्रिटिकल वेलोसिटी से ही सर्कुलर मोशन करने लगेगी, और हमको पता है सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है। तो ये सैटेलाइट्स बिना किसी लॉस ऑफ एनर्जी के सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रोटेट करते रहेंगी, अर्थ के आसपास घूमते रहेंगी। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहूँगा कि ये जितनी सैटेलाइट हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, जो भी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होती हैं। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, इसका मैं हाइट आपको बता देना चाहूँगा कि ये 36,000 ओके 36,000 किलोमीटर के हाइट पे ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं। उनका ऑर्बिट फिक्स है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट पे जब वो रिवॉल्व करती हैं तो वो सेम अर्थ के स्पीड से रोटेट करती हैं। तो जैसे जैसे हमारा अर्थ रोटेट करेगा तो ये सैटेलाइट्स भी एकदम अर्थ के स्पीड से रोटेट करेंगी, जिससे होता क्या है कि ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह दें इन्हें, या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कह दें, ये सैटेलाइट जिस पर्टिकुलर रीजन पे ऑब्जर्व कर रही हैं ये कॉन्स्टेंटली उसी पर्टिकुलर रीजन पे ऑब्जर्व करती है। जैसे अगर इंडिया लॉन्च कर रहा है अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को, तो वो चाहेगा कि ये सैटेलाइट बस इंडिया को ही ऑब्जर्व करती रहे। तो ये सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के साथ एकदम इंडिया के सामने रोटेट करते रहते रहेंगी और उस पर्टिकुलर रीजन का हमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, यहाँ आज हमने एक रॉकेट के लॉन्चिंग से लेके उसकी तैयारी से लेके सैटेलाइट को उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट तक पहुँचाने तक का पूरा सफ़र देखा। और ये अगर हम देखें तो ख़ास करके आज हमने EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 1 PSLV C49 के लॉन्चिंग के सैटेलाइट के माध्यम से देखा। सैटेलाइट तो पहुंच गया अपने ऑर्बिट में बड़े ही आसानी से। चलिए अब हम भी विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।